मैं इस वक्त मौज़ा खंज थाना ककराली का ये इलाका है, यहाँ पे मौजूद हूँ। आप 17 और 18 दिसंबर को दिन को रात को जो 17 घंटे का ये पुलिस मुकाबला यहाँ जारी रहा है और मंशियात फरोश फैसल उर्फ फज्जी और अपने दीगर साथियों के साथ यहाँ पे पुलिस के साथ मुकाबला करता रहा है और इस इलाके में तमाम इलाके को उनने पार्डन ऑफ किया था और इसके इर्द गिर्द के देहात जो है बदर है, बटोर है और कटवार और ये सारे गांव जो है इधर सारी रात जो है वो मुकाबला जारी रहा और उन्होंने पुलिस ने तमाम लोगों को ये कह दिया था कि वो अपने अपने घरों में मुकीद रहें, कोई बाहर ना निकले और सारी रात अक्का दुक्का मुख्तलिफ वक्फे से जो फायरिंग जारी थी और सुबह जो तकरीबन 7:30 बजे 17 घंटे के बाद जब मुकाबला थमा तो पता चला कि फैसल और फज्जी जो है अपने 4 साथियों के समेत यहाँ पे जान बहक हो चुका है। और मेरा कैमरामैन ये अभी यहाँ दिखा देगा, ये जाए वकुआ में ये सामने आप देख सकते हैं कि ये एक उनका पहले दारा है, इसके पीछे डेरा है। यहाँ पे पुलिस की वो सीढ़ी जो लगी हुई है, पुलिस यहाँ से ऊपर चढ़ के गई थी और वो जो मुजरमान इश्तिहारी थे वो यहाँ से फायरिंग करते हुए मुख्तलिफ लोगों को यहाँ पे फायरिंग के साथ उन्होंने ज़ख्मी किया। और इसके अलावा पुलिस ने यहाँ पे इससे पहले भी यहाँ पे एक नौजवान तारिक अजीज़ जो पुलिस कांस्टेबल था वो शहीद हुआ है यहाँ पे और इसके आमर शदाद जो है वो शदीद ज़ख्मी हो गया, जिससे अभी तक अजीज़ भट्टी शहीद हॉस्पिटल में वो दाखिल है। और 17 दिसंबर और जो शुरू होने वाला मुकाबला 18 दिसंबर सुबह 7:30 बजे को मुकम्मल हुआ है और ये 17 घंटे का ये मुकाबला जारी रहा है। एक बहादुर पुलिस एहलकार की शहादत ने महकमा पुलिस को झंझोड़ कर रख दिया, लेकिन क्या पुलिस ने मुनशियात फरोशों के नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए कोई ठोस इक़दाम किए हैं? रियाज रासिक इस वक्त शहीद एहलकार की आखिरी आरामगाह पर मौजूद हैं और बात कर रहे हैं शहीद के भाई और वालिदा से। आइए आपको सुनवाते हैं। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये कब्र मौजूद है, ये तारिक शहीद की कब्र है ये, जिसने पुलिस में नौकरी करते हुए मंशियात फरोशों से मुकाबला करते हुए उनका नसूर का जो ख़त्म करते हुए अपनी जान आफरीन के सुपुर्द कर दिया और आज इस कब्रिस्तान में यहाँ पे सुपुर्द खाक हैं और आराम कर रहे हैं। ये इनका पैगाम यही है कि शहीद जो होता है वो आवाम की खिदमत के लिए अपनी जान आफरीन के सुपुर्द करता है। यहाँ मैं इस वक्त तारिक अजीज़ शहीद जो कि पुलिस में कांस्टेबल था उसके घर में मौजूद हूँ। उन्होंने अपने अवाम की खिदमत के लिए अपनी जान का नजराना पेश करके अवाम को सहूलत दी है कि वो अपने पुरसकून ज़िंदगी गुजारें। इस वक्त यहाँ हमारे साथ उनके भाई मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं जी कि आप बताइएगा कि तारिक अजीज़ कैसे थे और उनका बचपन कैसा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारिक अजीज़ सारा बड़ा अच्छा आदमी सी, बचपन तो लैके जवानी तक 5 टाइम नमाजी, बहुत अच्छा आदमी सी ते बड़ा अच्छा उहदा बचपन भी गुजरिया ते माशाअल्लाह आखरत भी अल्लाह दी ज़ात ने उन्होंने बहुत अच्छी दी है। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਨੂੰ रुखसत किया है, अल्हम्दुलिल्लाह असी खुश हैं जनाब। अच्छा आप बताइएगा कि तारिक अजीज़ का शादीशुदा था और उसके कितने बच्चे? तारिक अजीज़ सर शादीशुदा है, उसके 4 बच्चे हैं, एक बेटा है, 3 बेटियाँ हैं छोटी, 10 साल का बड़ा बेटा है और बच्चियाँ जो हैं वो छोटी हैं, पढ़ रहे हैं। 4 क्लास में बेटा पढ़ रहा है और 3री क्लास में बच्ची पढ़ रही है, बाकी 2 अभी स्कूल नहीं जाती। आप ये बताइएगा क्या पुलिस ने या कोई हुकूमत पंजाब ने कोई सिलसिले में जो शहीद के जो होते हैं लाज़मात वो आपको अदा किए? जी अल्हम्दुलिल्लाह DPO साहब गुजरात, RPO साहब गुजरांवाला, उन्होंने स्पेशल मुझे फ़ोन करके बताया कि बेटा आपने कोई जो है ना उधर दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने, सारी टीम जो मेरी टीम है वो सारा काम देख रही है, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह मैं मुतमिन हूँ, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। आपका पुलिस वालों के लिए या लॉ एंड फोर्सेस दूसरी फोर्सेस के लिए क्या पैगाम? सर जो जिस बंदे ने वर्दी पहन ली है अल्हम्दुलिल्लाह वो इसी इंतज़ार में है अल्लाह पाक मुझे शहादत दे। तारिक भाई की भी ये असरत थी भी मुझे अल्लाह शहादत दे, अल्लाह पाक ने उसकी शहादत कबूल की है। हम तमाम जितने अफसरान हैं, जितने हमारे पुलिस मुलाजमीन हैं,
जितने भी लॉ एंड ऑर्डर के अफसरान हैं वो सारे यही चाहते हैं हमें शहादत का रुतबा मिले, और अल्लाह पाक ने तारिक अजीज़ की वो दुआ जो है कबूल की है। जी, हम यहाँ जिनसे भाई से तारिक अजीज़ के भाई से बात हुई है, अभी यहाँ अम्मा जी उनके मौजूद हैं, हम अम्मा जी से बात करते हैं कि अम्मा जी आप बताइएगा कि तारिक अजीज़ जो है वो कैसा बच्चा था और आप क्या समझती हैं कि शहादत हुई अल्लाह ताला की तरफ से? मेरा बच्चा बहुत अच्छा है जी, बड़े मतलब प्यारा भी आहा, अच्छे भी आहा। ते दूजे नंबर ते बई काम जड़ा ना वो मतलब अपना यही गल करदा, अम्मी जे मनु गोली लगे तो मनु पिछू ना लगे, मनु अगों लगे गोली। मैं शहादत लेना चाहना, बई मैं मतलब काम करना पिया पुलिस दे विच, मेरे वास्ते तुसी दुआ मंगया करो। मुनशियात फरोशों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए पुलिस की मजीद कार्रवाइयाँ जारी हैं। रियाज रासिक ने पुलिस हुक्काम के साथ बात की है, आइए आपको सुनवाते हैं। जिस तरह के यहाँ पे मैं इस वक्त DSP खारियाँ सर्कल मलकर फान सफदर के पास मौजूद हूँ। इन्होंने हंज में मंशियात फरोश फैसल और फजी का ऑपरेशन किया था, और आपको पता है कि उस तरह मंशियात फरोश फैसल ने जो एक दिन पहले एक पुलिस कांस्टेबल को शहीद किया था और दूसरे को ज़ख्मी किया था। हम इनसे पूछते हैं कि इसकी बुनियादी वजह क्या थी, और ये बताइएगा कि आपने उसके बाद क्या किया, इसकी बुनियादी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फैसल और फैजी अंज ना सिर्फ मंशियात फ़रोश था, ये पुलिस जो ही उधर जाती थी उन पे फायरिंग करता था, लोगों को इसने यरगमाल बनाया हुआ था, लोगों के घर में जाके घुस के फायरिंग करता था, जो इसे कहता था कि ये हमारे गांव की बदनामी है, ये काम छोड़ दो, उनको भी ये फायर करता था जिसकी FIR दर्ज है। आप ये बताइएगा कि ये कितने अरसे से ये मंशियात फरोशी का काम करता था, उसके बाद ये पुलिस को कब से मतलब? ये एक FIR तकरीबन 5-6 माह कबल थाना गुलियाना हुई है। उसमें भी ये PO है, उसने आ रहे थे गाड़ी में मंशियात लेके, एक इसका साथी था, पुलिस ने नाकाबंदी की तो उन पे इसने शदीद फायरिंग की, और फायरिंग करते जब ये भागा तो अपने साथी को भी इसने मार दिया। उसमें भी ये PO है। उससे पहले 324 केस पे FIR हंज की, उसमें भी ये PO है। और ये तकरीबन मुझे इधर तकरीबन 1.25 साल हो गया है। पहले तो ये लाला मूसा में चलान हुआ है, उसके बाद से अभी ये 5-6 माह से हमें मतलूब है। आप ये बताइएगा कि वो जो लड़का तारिक अजीज़ जो शहीद हुआ है कांस्टेबल, उसके बारे में बताइएगा वो कैसे शहीद हुआ था। और इससे पहले लाहौर पुलिस का एक इख्तियारी था इसके पास, उधर उन्होंने रेड किया तो इसने उन पे भी फायरिंग की और उनकी गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचाया। तो हमने रेड वगैरह किए और उस वक्त ये भाग जाता था। काफ़ी मैंने ख़ुद रेड इस पे किए। अभी चंद दिन पहले इसने उधर गांव में एक इसके अगवा किया बंदा, एक पार्टी का अगवा करके ले गया, वो किसी तरीके से इसने वापस कर दिया, उसकी FIR हुई। FIR के बाद इसने फिर उन पे अटैक किया और दोनों पार्टियों की आपस में शदीद फायरिंग हुई। और दूसरी पार्टी ने पुलिस को वो सदाकत वगैरह ने कॉल करके बुलाया। यूँ ही पुलिस पार्टी उधर गई साथ लीट लेके, तो इन्होंने उन पे दोनों पार्टियों ने मिल के फायरिंग करके हमारा मुलाजम एक शहीद कर दिया और एक को ज़ख्मी कर दिया। बताइएगा कि वो जब शहीद हुआ उसके बाद फिर पुलिस की क्या प्लानिंग हुई थी, क्या करना है? यूँ ही वो शहीद हुआ, मैं भी उसी वक्त मौका पे पहुंच गया। SP साहब मौका पे पहुंच गए। मौका पे पहुंच के हमने रेड वगैरह किए। तो दूसरे दिन शहीद के जनाजे के बाद जनाब RPO साहब गुजरांवाला ने मुझे बुलाया, DPO साहब और DSP हेडक्वार्टर ज़ीशान साहब, DSP सदर, और हमारी उधर मीटिंग हुई। वो पूरे एतमाद थे मुझ पे और टीम पे। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है आप पे, आप ये इसे हर तरह से
48 घंटों में पकड़ें। उसके बाद फिर हमने शुरू कर दिया इस पर ऑपरेशन करने। तो ये ऑपरेशन कितना टाइम जारी रहा, उसका क्या फिर रिज़ल्ट क्या निकला था? ये तकरीबन हम उधर रेड किया तो ये अपने घर में मौजूद था तकरीबन 3 बजे के करीब। अंदर से इसने शदीद फायरिंग की और खुशकिस्मती से हमारे मुलाजिम जो हैं वो भाग के छतों पे हो गए। छतों पे जो है तो वो छत पे फिर ये पूरी तरह चढ़ नहीं सकता था, निकलता था वो सीढ़ियों से फायरिंग करता था और छत पे ये अगर छत पे चढ़ जाता तो इसने बहुत ज़्यादा नुकसान करना था। इसी तरह फिर ये मुकाबला जारी रहा। इतने में 2 घंटे जारी रहा तो अंधेरा हो गया। अंधेरे में फिर अफसरान ने हमें कहा कि ज़रा एहतियात करनी है। मेरा मुसलसल रबता DSP AIG असद चीमा साहब के साथ था, वो भी हमें उन्होंने काफ़ी गाइड किया। वो बड़े समझदार पुलिस ऑफिसर हैं